is always the king. Civil boy, the king of ATI. Civil boy से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं और आज मैं आपके लिए लाया हूं कि सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। जैसे आंसर हुई, LNT हुई, इन सब कंपनियों में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। ठीक है दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और सब्सक्राइब के पास एक घंटा आएगा, उसको दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो उसे लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए लेके चलते हैं वीडियो पे आपको। तो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। तो वन वे स्लैब और टू वे स्लैब होता क्या है, कब हम प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा वन वे स्लैब वहाँ पर लेते हैं जहाँ पर लेंथ और विड्थ का रेशियो जो होता है वो 2 से कम हो, यानी कि लेंथ नाप लेंगे, ठीक, और विड्थ नाप लेंगे, और उसका रेशियो 2 से कम आता है तो वहाँ पर वन वे स्लैब लेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी आपका रूम हो गया, ये आपका, ठीक, ये आपका 6x2 का है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, सॉरी, ये हमारा 6 और ये 2 हो गया। ठीक है, तो इसका हम अगर रेशियो लेते हैं तो लेंथ अपन विड्थ यानी 6/2, तो इसका 3 यानी 2 से एक क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, तो इसमें हम 2 स्लैब लेंगे। ठीक है, अगर यही 2 से कम आता तो 1 वे स्लैब लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होता है। अब 1 वे स्लैब में बेंटअप एक ही साइड में होता है। जैसे कि 1 वे स्लैब जो होता है, 1 वे स्लैब होता है उसमें बेंटअप एक साइड में होता है, जबकि 2 वे स्लैब में दोनों साइड में बेंटअप प्रोवाइड करते हैं। बेंटअप का मतलब कि क्रैंक जो लगाते हैं वही। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट आर द मेजर टेस्ट ऑफ कंक्रीट ऑन साइट। इसके कंक्रीट का, जो भी हम कंक्रीट बनाते हैं तो उसका साइट पे कौन कौन से मेजर टेस्ट हैं। तो पहला है क्यूब टेस्ट। ठीक है, क्यूब टेस्ट जो हमारा होता है वो एक क्यूब होता है जो 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर का क्यूब होता है, उसको हम टेस्ट करते हैं, उस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, वो क्यूब टेस्ट कहलाता है। ठीक, दूसरा होता है स्लम्प टेस्ट। स्लम्प टेस्ट से हम वर्केबिलिटी उसकी टेस्ट करते हैं, किसी भी कंक्रीट की वर्केबिलिटी टेस्ट करने के लिए हम स्लम्प टेस्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है वो कंक्रीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर वाटर सीमेंट रेशियो अगर इंक्रीज करता है तो हमारी स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, यानी कि अगर हम सीमेंट में पानी को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमारी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो घटेगी, और अगर हम पानी को घटाते हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इन वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है अगर कम होगा, ठीक है, तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज लिस्ट कवर प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट RCC मेंबर्स। जैसे कि हमारी कवरिंग जो प्रोवाइड करते हैं हम वो कितना mm करते हैं। ठीक है, वो चाहे बीम का हो, फुटिंग का हो, कॉलम का हो या स्लैब का हो। फुटिंग हम 50 mm करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 50 mm करते हैं। फुटिंग अक्सर लोग क्या करते हैं कि इसमें कवरिंग की जगह बड़े बड़े पत्थर लगा देते हैं, या फिर आपका ईंट भी रख देते हैं। कुछ लोग जाली के नीचे, जो नीचे एनफोर्समेंट होते है उसके नीचे ईंट रख देते हैं। ठीक है, जो कि 3.25 इंची की होती है, वैसे 2 इंची लेना चाहिए फुटिंग में कवरिंग, लेकिन ले लेते हैं क्योंकि उस जो फुटिंग होता है उसकी कंक्रीटिंग जो होती है वो काफ़ी डेप्थ में होती है। डेप्थ का मतलब वो कम से कम 1 फीट आपकी पूरी प्लेन होती है, फिर 1 फीट टेपर में कर देते हैं। ठीक है, उसके बहुत सारे प्रोसेस हैं। ठीक है, कॉलम में 40 mm की कवरिंग ली जाती है। ठीक है, साइड से रिंग वो क्या बोलते हैं, बार जो होता है वो बाइंडिंग वायर हो जो होता है उसका भी बनाकर लोग लगा देते हैं। ठीक है, बीम में हम नीचे क्या करते हैं, पत्थर लगा देते हैं।
पत्थर जो होता है आपका कोटा पत्थर या कोई भी बहुत सारे पत्थर होते हैं जो घरों में यूज होते हैं, उनके टुकड़े हुए बीम उम लगा देते हैं नीचे। स्लैब में 20 mm का यूज करते हैं, ठीक है। तो मोस्टली साइड पर पत्थर ही लगा देते हैं, कोई नापने नहीं जाता है कि 20 mm या 25 mm बीम में स्लैब में, तो कर देते हैं लोग ऐसे ही, ठीक है। पत्थर लगाते हैं, हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कॉलम इन अ बिल्डिंग, ठीक है। अब बिल्डिंग में कॉलम का क्या फंक्शन है, बिल्डिंग में कॉलम क्यों दिया जाता है, ठीक, क्या पर्पज़ है उसका, ये है। तो आपका ये होता है कॉलम इज अ वर्टिकल मेंबर इन बिल्डिंग हुज प्राइमरी फंक्शन इज अ सपोर्ट स्ट्रक्चर लोड एंड ट्रांसफर इट थ्रू बीम्स, ठीक। कॉलम जो होता है वो एक वर्टिकल मेंबर है, बिल्डिंग के अंदर वर्टिकल खड़ा रहता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कॉलम वर्टिकल और बीम हॉरिजॉन्टल रहता है, ठीक है। जैसे कि अगर ये आपका है तो ये आपका क्या है, ये आपका कॉलम है, ठीक, और इसी के ऊपर ऐसे बीम भी जाती हैं, तो ये आपका बीम हो गया, ठीक है। तो देखिए ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। अब ये सपोर्ट के लिए होता है, ठीक है। ये बीम के नीचे सपोर्ट लगा है तो ये सपोर्ट के लिए, स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए होता है। और ये जो है कॉलम जो है आपके बीम के लोड को भी बियर कर रहा है, ये बीम है आपका, इसके लोड को भी बियर कर रहा है, ठीक है। और ऐसा होता है ना कि जैसे कि आपका स्लैब का टोटल लोड बीम पे आता है, बीम टोटल लोड कॉलम पे, और कॉलम ट्रांसफ़र करता है आपका फुटिंग पे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय हनीकॉम्ब इन कंक्रीट, यानी कि हनीकॉम्बिंग का मतलब क्या होता है कंक्रीट में। तो इट्स आल्सो नोन एज एयरवर्ड्स पॉकेट इज नथिंग बट द एयरवर्ड्स इन कंक्रीट, इट इज़ यूजुअली फॉर्म ड्यूरिंग कंक्रीट कास्टिंग। हनीकॉम्बिंग का मतलब होता है क्या, हनीकॉम्बिंग जैसे कि हम कास्टिंग करते हैं, जैसे स्लैब हुआ, कॉलम हुआ, बीम हुआ, उसमें प्रॉपर तरीके से हम वाइब्रेटर यूज नहीं कर रहे हैं, उसमें क्या होता है एयरवर्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। यानी कि रोड़ी अंदर से दिखती है, स्टील बार भी दिखने लगता है, तो उसको हम हनीकॉम्ब कहते हैं, हनीकॉम्बिंग होना कहते हैं। और इसको बाद में इसको प्रिपेयर किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, रिपेयरिंग वर्क भी बाद में होता है, ठीक है, जिसको ग्राउटिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका वाइब्रेटर सही तरीके से यूज ना करने की वजह से होता है। अगर वाइब्रेटर सही तरीके से यूज होता है तो आपकी बीम, कॉलम या स्लैब में हनीकॉम्बिंग नहीं आती है, ठीक है। ये एयर वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ टीएमटी। सबसे पहले टीएमटी का फुल फॉर्म जानते हैं हम, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। टीएमटी का मतलब होता है, टीएमटी का फुल फॉर्म होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। टीएमटी बार्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज, दे हैव हाई स्ट्रेंथ एंड हाई कोरोजन रेजिस्टेंस कंपेयर टू नॉर्मल स्टील। टीएमटी जो होता है एक स्टील का ही ब्रांड है एक, ठीक है, और जो कि आपका यूज होता है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो कि ये एक ऐसा है, जैसे अगर इसका स्टील जो होता है तो वो मतलब ना कि काफ़ी बेहतरीन साबित होता है, ठीक है। इसमें इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी होती है, और ये कोरोजन का रेजिस्टेंस करता है, ठीक है, नॉर्मल स्टील के अकॉर्डिंग, ठीक है, कंपेयर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू मीन बाय M20। M20 का मतलब क्या होता है, जिसका हम कोई भी कंक्रीट बनाते हैं तो उसका एक ग्रेड होता है, M20 ग्रेड, M25 ग्रेड। तो यहाँ पर M का मतलब हो गया कि ये M हो गया आपका क्या है, M मतलब मिक्स, कौन सा मिक्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। M इक्वल टू मिक्स, ठीक है। और 20 जो हो गया वो 20 किलोन्यूटन पर mm² जो होता है करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ है कंक्रीट का, ठीक है, जो कि हमारा 28 दिन के बाद आना चाहिए, ठीक है। कोई भी हम ग्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका जो M20 ग्रेड नहीं इस्तेमाल, M25 इस्तेमाल करें तो M तो मिक्स हो गया, 20 जो होता है वो 25 किलोन्यूटन पर mm² आपका आफ्टर 28 डेज उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ आनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये स्ट्रेंथ होता क्या है, वो स्ट्रेंथ होता है कि आपका 15 सेंटीमीटर क्यूब का एक होता है
कंक्रीट क्यूब बना लेंगे। जैसे कि आपका ये हो गया आपका, ठीक है, सही से बना नहीं है। मान लीजिए कि ये मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका 15 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका 15 सेंटीमीटर हो गया, और मान लीजिए कि ये आपका 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। हाइट, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। तो अब जैसे कि 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा एक क्यूब हो गया। अब इस क्यूब का जो हम इसका टेस्ट करते हैं, करेक्शन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है, जो 28 दिन में आता है, जो कि हमारा 5% से कम नहीं हो जाए। किसी भी कंक्रीट का 5% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ जो होती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही कहलाती है, ठीक है। जो हम 15 सेंटीमीटर क्यूब या 150 mm क्यूब, आप तो जानते ही हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। तो उसी तरह 15 सेंटीमीटर बराबर आपका हो गया 150 mm, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ जो होती है हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, जो कि हम क्यूब टेस्ट करके निकालते हैं, ठीक है। किसी भी कंक्रीट का क्यूब टेस्ट निकालते हैं, ठीक है। जैसे M20 का आपका रेशियो होता है, M20 का रेशियो जो होता है 1:1.5:3, ठीक है। ये रेशियो अक्सर साइड पर जब इसको करते हैं तो इसको 3, 5, 7, 3 आपका सीमेंट हो गया, 5 आपका बदरपुर और 7 आपका रोड़ी हो गया, ठीक है। ये होता है रोड़ी मतलब एग्रीगेट, ठीक है। तो ऐसे होता है क्योंकि एक बोरी में 3 तसला आपका सीमेंट आता है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फ्रेंड।